गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए जुड़ जाते हैं ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल से। और आज फिर से हम लोग लाइव आ गए हैं। बीच में 2 दिन तक लाइव क्लास बंद हो गया था। रियल बात यह थी कि अभी ठंड का मौसम इस कदर चढ़ा है कि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है खराब हो गई, फीवर हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, जिसके कारण मैंने 2 दिन लाइव क्लास नहीं लिया। और आज हम लोग फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और आपको पता है कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, वो मैट्रिक परीक्षा के बच्चों के लिए, वैसे बच्चे जो मैट्रिक परीक्षा देंगे, आपको पता है। और इसके पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव 1 का वीडियो दिया था और अब आज का जो वीडियो है वह ऑब्जेक्टिव 2 का है। तो फटाफट आप लोग कॉपी निकाल ले, पेन निकाल ले और जुड़ जाइए ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल से। तब तक जो है मैं क्लास को आगे शुरू करता हूं। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पुराने हैं तो जो है तो भी लाइक कर दीजिए। और कोई नए कैंडिडेट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जो है लिख दीजिए, ताकि ढेर सारी वीडियो जो है आप लोगों तक आ सके। चलिए क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं और जुड़ जाते हैं ललन रेफ्रिजरेशंस यूट्यूब चैनल से। तो चलिए, पिछले क्लास में हमने आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाया था। त्रिकोणमिति के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने पढ़ाया था। चलिए, आज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव का जो है कुछ क्वेश्चंस को लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव का जो है कुछ क्वेश्चंस को हम लोग लिख रहे हैं। तो जैसा कि मान लीजिए हम एक क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं त्रिकोणमिति का। चलिए लिखते हैं कि यदि लंब का मान, एक छोटा सा सिंपल क्वेश्चन जो बच्चा जानता है। यदि लंब का मान 4 सेंटीमीटर है तथा आधार का मान ये लाइव कंटिन्यू 1 घंटा तक चलेगा। यदि आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, यदि आधार का मान 3 सेंटीमीटर है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, कोई भी बच्चा बना देगा। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम जो पढ़ाई शुरू करेंगे, मैं जो पढ़ाऊंगा आपको वो बिल्कुल लॉजिक से पढ़ाऊंगा, एकदम 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को मैथ्स नहीं भी आता है, जो बच्चे अभी तक पढ़ाई नहीं किए हैं, उसको भी मैथ्स समझ में आने लगेगा। तो जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन को लिखेंगे। यदि लंब का मान 4 सेंटीमीटर है और आधार का मान 3 सेंटीमीटर है तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बाबू रे, एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। सर क्या है वह बात? तो इस बात को सबसे पहले बात समझेंगे। बाबू रे, एक समकोण त्रिभुज इस तरह का होता है, मैंने आपको बताया था। इस समकोण त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, मैंने आपको बताया था। और मैंने कहा था कि इस वाले भाग को हम लोग P कहते हैं, इस वाले भाग को B कहते हैं और इस वाले भाग को H कहते हैं। यानी P को हम लोग लंब कहते हैं, B को हम लोग आधार कहते हैं,
एच को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है यदि लंब का मान 4 सेंटीमीटर है, तो लंब इसमें कौन है, लंब मेरा ये है। यदि लंब का मान 4 सेंटीमीटर है, आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, तो कहता है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए, साइन थीटा का। बाबू रे नूनू रे सोना रे सुग्गा रे, क्या क्या बोले, बाबू रे नूनू रे सोना रे सुग्गा रे। तो बाबू रे साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटा एच। क्या होता है, P बटा एच। तो बाबू रे एक बात बोले, ये ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, इसको डिटेल से नहीं बनाएंगे। क्यों सर, हमको ऑब्जेक्टिव में 4 गो क्वेश्चन का आंसर दिया रहता है, एक क्वेश्चन का 4 गो ऑप्शन दिया रहता है। यदि हम इसको डिटेल से बनाएंगे तो बाबू मेरा समय बर्बाद होगा, समय की बर्बादी होगी। तो हम चाहेंगे कि जितना जल्दी मेरा ऑब्जेक्टिव भी बन जाए और सही भी बन जाए। तो बाबू रे यहां निकालने क्या बोला है, हम इस चीज को समझेंगे। क्वेश्चन में निकालने बोला है कि साइन थीटा का मान क्या होगा। तो बाबू रे साइन थीटा का फॉर्मूला इसके पहले वाले क्लास में हमने बताया था कि साइन थीटा का मान होता है P बटा एच। क्या होता है, P बटा एच। तो बाबू रे नूनू रे इधर ध्यान से, P का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, बैठा दिए। H का मान कहाँ है, H का मान कहाँ है भैया, तो H का मान नहीं है, यहाँ 3 सेंटीमीटर है। लेकिन बाबू रे ये 3 सेंटीमीटर तो B का मान है। किसका मान है, B का मान है। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए H का मान। तो बाबू रे H का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो बाबू रे P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर, अब B का वैल्यू कितना है, 3 है। बाबू रे 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 3 दिया 9 और 16 9 कितना 25। अब 25 किसका रूट होता है, 25 तो 5 का रूट होता है। किसका रूट होता है, 5 का। तो यहाँ H के जगह पे क्या बैठाएंगे, 5। अब साइन थीटा बराबर P बटा H था, तो P का वैल्यू तो 4 है और H का वैल्यू तो हमको पता चल गया 5। तो बाबू रे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि लंब का मान 4 सेंटीमीटर है तथा आधार का मान 3 सेंटीमीटर है, तो किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है। तो साइन थीटा बराबर P बटा H। तो P का मान कितना, 4 सेंटीमीटर, H का मान कितना, 5 सेंटीमीटर। तो मेरा साइन थीटा का मान कितना आया, 4 बटा 5। तो इस तरह हम लोग ये क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो बाबू रे आप फटाफट पहले इस क्वेश्चंस को लिखे, उसके बाद मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताऊंगा। जल्दी से, हिलना नहीं है, शांति से बैठना है, मोबाइल को देखना है और पढ़ाई पे ध्यान देना है। क्योंकि जैसे ही क्लास खत्म होगा मैं आप लोगों से क्वेश्चंस करूंगा, आप लोगों से ढेर सारी बातें करूंगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ये जो क्लास है, ये क्लास है ऑब्जेक्टिव 2। मैंने इसके पहले वाला एक वीडियो आप लोगों को दिया था ऑब्जेक्टिव 1 का। आज मैं पुनः एक वीडियो आप लोगों को देने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव 2 का वीडियो। किसका, ऑब्जेक्टिव 2। और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ना कि लाइव है। इसके बाद मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे लोड करूंगा और मैं ढेर सारी आप लोगों से फिर से बातें करूंगा। चलिए तो फटाफट आप लोग इसे लिख लीजिए। चलिए अब मैं इसे मिटाता हूं। तो चलिए इसके बाद अब सेकेंड क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों से बातें करूंगा। सेकेंड क्वेश्चन एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, कहता है कि साइन 30 डिग्री
30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। कहता है इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू। तो बाबू रे इस प्रकार का क्वेश्चन आपको दिया रहेगा और नीचे में 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी और डी। अब आंसर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ये मैं नहीं जानता। तो बाबू रे इस तरह का जो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो सबसे पहली बात तो हमको मान याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मान याद होना चाहिए। तो बाबू रे साइन 30 का कितना मान हम आपको बताए थे? साइन 30 का मान बोले थे 1/2, 1/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। यहाँ प्लस है तो प्लस। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2, √3/2। और कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान, कॉस 30 का भी मान होता है √3/2। बाबू रे 1 को 1 से गुना करो, 1 और 2 का पहाड़ा आता है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आइए प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे तो रूट खत्म होता है, मतलब आधा आधा कितना हो जाएगा? हमेशा याद रखिए जब भी √3 को √3 से गुना करेगा तो उसका वैल्यू 3 होता है। √4 को √4 से गुना करेगा तो उसका वैल्यू √4 होता है, सॉरी 4 होता है। तो √3 को जब भी √3 से गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 3 होगा। और नीचे में 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। बाबू रे आइए अब इधर एलसीएम लेते हैं। 4 4 का एलसीएम 4, ऊपर में जैसे का तैसे। तो आइए 3 1 4 और नीचे में भी 4 और 4 के टेबल में 4 एक बार में कट गया। तो बाबू रे इसका आंसर मान लीजिए ऑप्शन में 1 रहे, 0 रहे, -2 रहे, 3 रहे। तो आंसर मेरा क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1। तो इसमें से कौन सही है? 1 सही है। कौन सही है? 1 सही है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा में आता है। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है। अभी लगभग हम 100 दिन जो है ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाएंगे। अभी तो दूसरा वीडियो चल रहा है। अभी 88 मतलब 88 गो, सॉरी 98 वीडियो बनाएंगे। सोचिए उसमें कितना सारा वीडियो को पढ़ाएंगे, कितना सारा क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, तब जाके जो है ये सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा छापिए। छापने का प्रयास कीजिए आप लोग, उसके बाद मैं बताता हूं फिर आप लोगों को। मन लग रहा है। चलिए आज क्लास में एक बच्चे और पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के साथ साथ जो है बच्चे खुद क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। चलिए चले आगे, बढ़ जाए आगे। चलिए धन्यवाद। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। बाबू रे कुछ क्वेश्चंस का टाइप मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूंगा। बाबू रे चेंजिंग फार्मूला से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। चेंजिंग फार्मूला क्या होता है? जैसे कि आपसे सामने एक क्वेश्चन पूछेगा कि 10a बराबर cot b, 10a बराबर cot b कहेगा, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। 10a बराबर cot b, 10a बराबर cot b। तो बाबू ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो बात को समझिए। या तो 10 को cot में बदलेंगे, क्या बोले? या तो 10 को cot में बदलेंगे या तो cot को 10 में बदलेंगे। क्या क्या बोले? या तो 10 को cot में बदलेंगे या तो cot को 10 में बदलेंगे। तो आपका मन, आपकी सोच और आपकी मर्जी। चलिए हम 10 को cot में बदलते हैं। तो 10 को cot में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? cot 90 - a
कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस थीटा, तब ना जाके टेन थीटा, तो थीटा के जगह पे ए है तो यहां भी ए। इधर वाले को जैसे का तैसे लिख देंगे, कॉट बी। बाबू रे ई कॉट खत्म, तो बाबू इधर क्या बचा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी। तो क्या हो गया 90, अब बी माइनस को इधर करो प्लस, तो इसका वैल्यू क्या आया, ए प्लस बी बराबर 90, ए प्लस बी बराबर 90। ध्यान रखिएगा यह तीसरा क्वेश्चन है, इसके पहले एक क्वेश्चन पढ़ाएं और इसके पहले भी एक क्वेश्चन पढ़ाएं, तो टोटल कितना क्वेश्चन हुआ, तीसरा। तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, क्या हुआ, जब 10 कोट के बराबर हो, जब 10 कोट के बराबर हो, तो याद रखिएगा हमेशा ए प्लस बी बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। क्या होता है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। चलिए ये वाला क्वेश्चन तो इजी ही था। चलिए एक क्वेश्चन और पूछता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री अब कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे, कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे। साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे। साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो बाबू रे, बाबू रे, बाबू या तो साइन को कॉस में चेंज करो या तो कॉस को साइन में चेंज करो, दो ही बात हो सकती है। या तो साइन को कॉस में चेंज करो या तो कॉस को साइन में चेंज करो, दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना। या तो साइन को कॉस में चेंज करो या तो कॉस को साइन में चेंज करो, इतना ही बात हो सकती है। अब साइन को मान लीजिए अगर हम चेंज कर देते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में 18 डिग्री घटा दिए तो कितना डिग्री, 72 डिग्री। कितना डिग्री, साइन को कॉस में चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस जितना डिग्री है उतना में घटा के, उतना में घटा के, और नीचे में क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। क्या लिखेंगे, कॉस 72 डिग्री। अब एक बात बताओ, ऊपर में साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो थीटा के जगह पे तो 72 है तो सीधा होगा ना, कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कॉस 72। क्या हो जाएगा, कॉस 72। तो इधर नीचे में भी क्या हो गया, कॉस 72। तो बाबू रे कॉस 72 कॉस 72 कट गया तो वैल्यू क्या हुआ, 1। क्या हुआ, वैल्यू 1। क्या हो गया, 1, यानी आंसर क्या हो गया, 1। क्या हो गया, 1। तो बाबू रे साइन 18 डिग्री अब बटे कॉस 72 डिग्री का मान ज्ञात करे। तो त्रिकोणमिति में इसी टाइप का कुछ क्वेश्चंस आता है जो कि पर डे वीडियो के माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग इसे लिखिए, मैं और एक दो क्वेश्चंस को पढ़ाऊंगा, फिर कल के क्लास में फिर पढ़ाऊंगा। जल्दी से आप लोग इसे लिखिए।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति से हमेशा पूछता है। एक क्वेश्चन है जो त्रिकोणमिति से हमेशा पूछता है, और वह क्वेश्चन क्या है आप लोग इसे देखेंगे। एक बात बताओ, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस बात को समझिएगा। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इंग्लिश में शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? ट्रीगो। क्या कहते हैं? ट्रीगो, है ना, ट्रीगो। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चंस की ओर हम लोग लेके आप लोगों को चलते हैं। बाबू रे एक क्वेश्चन पूछता है त्रिकोणमिति से हमेशा। क्या पूछता है कि साइन ए प्लस बी बटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। साइन ए प्लस बी बटा 2 इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। तो एक बात हमको बताओ, एक बात बताइए, एक बात बताइए। हम जानते हैं ना कि त्रिभुज का जो कोण होता है, तीनों कोण, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। क्या आता है? 180 डिग्री। तो बाबू रे एक बात बताओ, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। a प्लस बी, यदि a प्लस बी के जगह पे हम इस तरह से लिख दे a प्लस बी बराबर 180 डिग्री माइनस सी, तो आपको कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब यही a प्लस बी के जगह पे यदि हम यहां पे पुट कर दे साइन ए प्लस बी, जिस प्रकार दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो दिया हुआ है इसके जगह पे हम लोग 180 डिग्री माइनस सी पुट कर सकते हैं। 180 डिग्री माइनस सी। अब अगले स्टेप में देखिएगा, हम ऐसा कर सकते हैं, साइन 180 से 2 को भाग देंगे तो 90, अब बटा क्या? सी बटा 2। अब अगले स्टेप में हम ये लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, उसको क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा, मतलब सी बाय 2। कॉस सी बाय 2 लिख सकते हैं। कॉस सी बाय, यहाँ 90 प्रूफ नहीं करना था, यहाँ प्रूफ करना था कॉस सी बाय 2। कॉस सी बाय 2। तो बाबू इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछता है। क्या किए सर? साइन ए प्लस बी बराबर 2 बराबर कॉस साइन ए प्लस बी बटा 2 बराबर कॉस सी बाय 2। ये प्रूफ करना है। इसको क्या करना है? प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। बाबू रे हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है तो c को हम इस पार लेके चले गए, तो ऐसा हो गया a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। अब यही a प्लस बी का मान हम यहाँ पे बैठा देंगे 180 माइनस सी। अब 180 से 2 को भाग देंगे 90, अब माइनस सी को भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो सी बटा 2। तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। थीटा के जगह पे क्या है? सी बटा 2। यही चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। मेरे बाबू हम लोगों ने आज 5 क्वेश्चंस को पढ़ाया और ये मेरा दूसरा वीडियो है ऑब्जेक्टिव का। धीरे धीरे हम लोग 1 घंटा का वीडियो भी बनाएंगे। अभी हम लोग लगभग आधा घंटा का ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप है, ठीक है। और दूसरी बात, हम अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं। लाइव को हमने रोक दिया है। पहले हम लाइव ही लेते थे, अभी लाइव को रोक दिए हैं। लेकिन 2-4 दिन के बाद जब हमारा रिकॉर्डेड वीडियो सही से हो जाएगा तो फिर हम लोग लाइव में आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।